हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का वेक्टर्स ऑन अलजेब्रा के रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। तो कल एक क्वेश्चन आपको प्रोजेक्शन में मैंने दिया था एंड प्रोजेक्शन में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको दिया था, तो सेम है प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन। तो ये हमारे पास ये है बी वेक्टर, हमारे पास ये, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू a dot b vector upon modulus of modulus of b vector, modulus of b vector। तो दैट मीन्स आपको a डॉट b निकालना है सर, प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो वो है i माइनस जे और i प्लस। या तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, या इसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, चलो आप आई जो 1 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि वो तो जीरो जाएगा, -1 जीरो। ए डॉट भी कितना आ गया, जीरो। तो जब ऊपर वाला ही मेरा यहाँ जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर की जरूरत है, और आपका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। so that each of the given three vectors is a unit vector 1/7 2i plus 3j plus 6k 1/7 3i minus 6j plus 2k 1/7 6i 2j minus 3k। Each of given three vector is a unit vector. ये unit vector है। Also show that they are mutually perpendicular to each other। तो इसमें लेट कर देते हैं, एक वेक्टर ए मान लो आप, वो है आपका 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2/7i 3/7j। वैसे ही मैंने ई वेक्टर मेरे पास 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। और सी है मेरे पास 1/7 6i प्लस 2j की कैप हो जाएगा i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। अब ये आपकी यूनिट वेक्टर कब हो सकती है? यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना, तो यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालूं यहाँ पे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आने के लिए आप इनका स्क्वायर करेंगे, 2/7 3/7 6 2/7 प्लस 3/7 सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करके आएगा 2 का स्क्वायर 4/49 प्लस 3 स्क्वायर का 9/49 6 का स्क्वायर 36/49। तो आप देखेंगे यहाँ पे
36 4 40, 49/√49, तो ये कितना आ गया 1। तो इसका मैग्नीट्यूड तो मेरे पास 1 आ गया। Therefore A इज यूनिट वेक्टर। A क्या है मेरा यूनिट वेक्टर है। B निकाल के देखते हैं। B है आपका 3/3, 6 और 2, 3 6 और 3 -6 और +2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36/49, 4/14। तो इसको जब आप करोगे तो आएगा √49/49। तो ये भी क्या होता है आपका 1 ही होता है। Therefore B is यूनिट वेक्टर। और देखा जाए तो यही नंबर्स हैं आपके, 6 आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 3, तो ये भी आपका 49 ही आएगा, तो आप कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए अगर डॉट प्रोडक्ट हम 0 प्रूव कर दें तो बोल सकते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेरे को डॉट प्रोडक्ट अगर इनका म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए बी का कर लेते हैं पहले, ए वेक्टर और डॉट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट। सॉरी 2/7 आई, सॉरी ई वेक्टर क्या है हमारे पास, ई -6 2। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6/49 आई -18/49 प्लस 12/49। तो 18 और 12 होता है आपका, 18 में से 6 गए तो जाएगा माइनस का 12/49 प्लस 12/49 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 0। ए डॉट बी जो मेरा क्या आ गया 0। तो यहां मैं कह सकता हूं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर ए डॉट बी 0 हो गया। अब चलो बाद में लिख देंगे। फिर बी डॉट सी करते हैं, डॉट सी करते हैं, तो बी डॉट सी भाई पहले तो आप लिख लो, ये 6/7 आई प्लस 2/7 जे -3/7। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 3 6 18/49 -12/49 प्लस माइनस माइनस प्लस 6/49 प्लस माइनस माइनस सॉरी। तो जब आप इसको करोगे आगे ये वही आएगा 18/49 माइनस 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 प्लस 18/40 आएगा 0। बी डॉट सी भी 0 आ गया। ऐसे आप ए डॉट सी भी कर दोगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, आप कर लोगे, इजीली कर लो। ए डॉट बी, बी डॉट सी, वैसे ए डॉट सी को भी आपको 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए and magnitude of B if A vector plus B vector dot A vector minus is equals to 8 equals to क्या दे रखा है आपको 8 दे रखा है, and
magnitude of A vector is 8 times of magnitude of B vector. Magnitude of A vector is 8 times of magnitude of B vector. तो अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे आप करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप बताओ मेरे को। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ इसमें मेरे को लग नहीं रहा है कि टफ चीजें इसमें होंगी। थोड़ा देखो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे आप। a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, a डॉट ए हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। आपको पता है 2 का मैग्नीट्यूड, चलो तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, माइनस ए डॉट बी प्लस ए, फिर प्लस माइनस माइनस बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, ये तो आप बोल सकते हैं कैंसिल आउट, बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अब जो ये मेरे को गिवन दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सर 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो इसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, राइट। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ, तो यह 88 64 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 1, कोई दिक्कत। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 8/60। फिर को बी वेक्टर निकालना है, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/60। तो इसको अगर मैं करना चाहूँ तो 4 2 8 हो जाएगा ना, तो 2√2 और 3 2 6 √63, 2√2/63 या 8√2/63 आप लिख सकते, बट 63 को भी तो कर सकते हैं हम भाई। 63 को देखो, इसको आप लिख दो 4 × 2 9 7 जाओ, 4 का आ गया 2 2√2, 9 का आ गया 3 3√7, तो ये आ गया कितना। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं 2/3 अंडर रूट 3/7। ये मेरा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक कहां से आ गया इसमें। ठीक है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है इसका, 8 टाइम्स है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमें पता है, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। सर ए निकाल रहे हैं, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हो जाएगा अपॉन 3√7, जाएगा 16√2/3√7। तो इसको लिख दोगे 16/3√2/7। तो आंसर आ गया आपका 16/3। कोई दिक्कत, ठीक है ना, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये दिया था इफ कंडीशन दी थी इसको सॉल्व किया हमने, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो सॉल्व कर लिखते हैं फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, एवलुएट द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस करेंगे इसको। चलिए ये प्रोडक्ट करना है ना, ये प्रोडक्ट करना है, तो 3a वेक्टर 2a प्लस 3a वेक्टर 7, फिर
माइनस 5b वेक्टर 2a माइनस प्लस माइनस 5b इंटू 7। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 3 2 जा 6 a इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है इससे। फिर 21 ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस 10, फिर माइनस 35 बी वेक्टर। अब सॉल्व कर दो इसको। स्क्वायर 10 या 11, इनसे घबराना नहीं चाहिए। 35 बी स्क्वायर बस आ गया आंसर, कुछ था थोड़ा ना इसमें। Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude having the same magnitude and such that angle between them is 60 degree। अच्छा क्वेश्चन है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। चलिए, तो यहाँ पे गिवन क्या है हमको? सेम मैग्नीट्यूड। तो ए और बी का अगर सेम मैग्नीट्यूड है, लिखें गिवन magnitude of two vectors are same, that is magnitude of A is equals to magnitude of B। हमने मान लिया दो वेक्टर्स A और B, such that the angle between them is 60 डिग्री। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यानी कि आपको यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दे रखा है। एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। मैंने आपको हमेशा बोला है कभी भी दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट में स्केलर प्रोडक्ट देता है। उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है 1/2 है, यानी कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1/2 यहाँ पे दे रखा है। बस आपको क्या निकालना है? आपको उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको पता है, वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट की कहानी आई तो डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं कि किसी भी दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी आपको 1/2 दे रखा है। यहाँ पे आप ए को सब्स्टिट्यूट करो चाहे बी को, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल। तो बी की जगह भी ए लिख दिया मैंने, और कॉस 60 1/2 ऐसे ही रहेगा। ए इंटू 8 ए का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे कॉस 60 क्या होता है? 1/2 ही होता है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो आप यहां देख सकते हैं 1 आ गया। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया? 1। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो मैग्नीट्यूड है, तो आपको पता ही है इसमें क्या आ रहा है मेरा। अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ना, मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस वैल्यू रहती है, तो प्लस माइनस, ठीक है। या प्लस माइनस 1 लिखने की जरूरत मेरे को है नहीं वैसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, इसके साथ मॉड लगाया तो 1 ही रहेगा। तो देयरफॉर बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या हो जाएगा आपका? आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स if for a unit vector a इसको देखो फटाफट। फॉर यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए है मतलब ए एक्स निकाला, यूनिट वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, 1 करना है। तो बस अब आपको ऐसे सॉल्व करना है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आपको 12 लिया गया। इसको सॉल्व कर दो और अपना आंसर निकालो, होमवर्क पे कर लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहते हो तो अभी कर लो। हो जाएगा एक्स इंटू एक्स मॉड का स्क्वायर, एक स्टेप आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपको निकालना है, ये आपका माइनस, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 12, 12 में से 1 गया 11, तो यहाँ आ गया आपका आंसर। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो √11, ठीक है। 12 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। इजी था, कोई बड़ी बात थी नहीं इसके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव